नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन खबर तो समझिएगा। और पहली खबर आज आपको समस्तीपुर से बताएंगे, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनकी धमक ने जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। 12 घंटे के अंतराल में अपराधियों ने डकैती की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस सोती रही। पहली वारदात वक्त सुबह के करीब 3 बजे, स्थान पंजाबी कॉलोनी, भोला टॉकीज के मालिक के घर डाका। 12 घंटे के बाद दूसरी वारदात वक्त दोपहर के करीब 2 बजे, स्थान हीरा ज्वेलर्स, ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ का भीषण डाका। बैक टू बैक 2 बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने ये जता दिया कि उनकी नजर में कानून की क्या हैसियत है। दोनों ही वारदात में करीब 10 की संख्या में डकैतों ने अपने अपने टारगेट पर धावा बोला और बिना किसी परेशानी के भीषण डकैती को अंजाम देकर चलते बने, जबकि कानून के कारिंदे सोते रहे। एक डकैती अहले सुबह डाली गई, जबकि दूसरी दिन दहाड़े। हैरानी यही नहीं थमती, आश्चर्य देखिए कि दिन दहाड़े जिस ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती डाली गई, वो ज्वेलरी शॉप एसपी आवास से महज 2 किलोमीटर दूर है। ये बताता है कि अपराधियों के मनोबल चरम पर है और पुलिस की सक्रियता गर्त में गोते लगा रही है। चरों के द्वारा भी इनपुट दिया गया है, उन पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि दोनों कांडों का जल्द उद्भेदन होगा। यहाँ पे जो घटना हुई उसमें एक महिला कस्टमर बन के आई और ज्वेलरी वगैरह दिखाने के लिए जो भी दुकानदार थे और उनके जो कर्मी थे उनको कहा, जब ज्वेलरी वगैरह वो उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद महिला के पुरुष साथी आके उस हथियार के बल पे उस ज्वेलरी को बांध के लेते चले गए हैं। सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन डीवीआर को भी काट के ले गए हैं। उम्मीद है कि कांड का जल्द उद्भेदन करेंगे हम लोग। इस भारी भरकम डकैती का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीर ज्वेलरी शॉप के बाहर की है, जिसमें डकैतों की फौज बोरे में गहने और कैश भरकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीरा ज्वेलर्स में हुई लूट का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये भी है कि इस वारदात में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है, जो अपने एक साथ पहले कस्टमर बनकर घुसी और उसके बाद एक एक कर सारे डकैत अंदर आए। खबर है कि इस महिला ने भी डकैती के दौरान एक प्रोफेशनल की तरह अपने साथियों का पूरा साथ दिया। हीरा ज्वेलर्स में डाका डालने आए अपराधियों ने दुकान के मालिक को टेप से बांधकर पूरा काउंटर और लॉकर खंगाल दिया। वही 2 बजे के आसपास में। कितने की संख्या में? लगभग 10 की संख्या में लोग। किधर भागे थे इसका कुछ? ये लोग भागे मुसीघाटी की तरफ। मुसीघाटी की तरफ। तो आगे तो मोहनपुर पुलिस पुल के पास पता नहीं अब क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो कितने की लूट हुई होगी? लगभग करोड़ों रुपए की लूट हुई। करोड़ों की। अपराधी की संख्या 10 के आसपास। 10 के आसपास थे। तो यहाँ पे किसी मारपीट वगैरह भी? नहीं, मारपीट स्टाफ लोग के साथ किया, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं किया। दिन दहाड़े हुई ये वारदात ने जहां पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती दी है, वहीं दूसरी ओर शहर 10 बड़े लोगों में शुमार होने वाले भोला टॉकीज की मालकिन को भी डकैतों ने अहले सुबह टारगेट पर लेकर ये साफ कर दिया कि कानून उनके लिए खौफ नहीं बल्कि सिर्फ खिलवाड़ है। भोला टॉकीज की मालकिन मधुलिका सिंह के घर के 5 दरवाजों को तोड़कर 10 की संख्या में आए अपराधियों ने उनके घर को खंगाल डाला। इस दौरान उनके यहाँ से 30 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली गई। उन लोगों ने मुझे मारा भी, मुझ पे पिस्टल दिखा के, और मैं उसका विरोध कर रही थी, फिर भी वो लोग मारपीट भी कर रहे थे। मैं किसी तरह अपना सामान बचाना चाह रही थी, पर वो लोग 10 की संख्या में थे और करीब 2:45 बजे के लगभग वो लोग घुसे थे मेरे घर में। एक के बाद एक हुई ये 2 बड़ी वारदातें सवाल उठा रही है कि आखिर पुलिस है कहां? जब चाहेंगे तब लूट लेंगे वाली नियति पर अगर वो चल रहे हैं तो इन्हें बल कौन दे रहा है? क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? और क्या इस वारदात के बाद भी पुलिस सांप गुजर जाने के बाद लाठी ही पीटती रह जाएगी, या सच में कानून के होने का कोई अर्थ बचा रहेगा? न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, समस्तीपुर पुलिस से सवाल है कि लुटेरों में पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है? क्यों इस तरह की वारदात बार बार होती है? बीच शहर में सुरक्षा की व्यवस्था आखिर क्यों मुकम्मल नहीं रखी गई है?
और आपको बता दें कि पिछले 12 घंटे में 2 बड़ी वारदात हुई और ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये वारदात पिछले 12 घंटे में 2 दफा कैसे हो गई। इस तरह का संगठित अपराध रुक क्यों नहीं रहा है और एसपी ऑफिस से 2 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की लूटपाट की घटना कैसे घट गई। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कौन दे रहा है अपराधियों को शह, क्यों बार बार अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा, क्या अपराधियों को सच में कानून का खौफ नहीं। तो ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि पिछले 12 घंटे में 2 दफा लूटपाट की घटना घट जाती है और ऐसे में सवाल है कि क्यों भी शहर में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। और देखिए, समझने वाली बात तो यह है कि बिहार में कानून के शासन का दावा किया जाता है, अपराधियों पर कार्रवाई की बात कही जाती है, संगठित अपराध को ध्वस्त करने का दावा किया जाता है और आपराधिक गिरोह की कमर तोड़े जाने का साफ साफ दावा पुलिस करती है और बार बार ये कहती है कि अपराधियों के मनोबल को बढ़ने से रोका जाएगा, अपराध के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अब ये भी समझिए कि समस्तीपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने आतंक मचाया, लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को सीधी चुनौती दे डाली। एसपी की आवाज से महज कुछ ही दूरी पर लाखों की लूट की घटना घट जाती है, घंटों बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाती है। बदमाश आसानी से एक जिले से दूसरे जिले तक फरार हो जाते हैं और देखिए, यही वो मुद्दे हैं जो पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल तो खड़ा कर ही रहे, साथ ही अपराधियों में पुलिस की खौफ नहीं होने का पूरा संदेश भी दे रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का दावा सरकार करती है, लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तब पैदा हो जाती है जब इसे खत्म करने की मांग बिहार के नेता ही करने लगते हैं। और इसी कड़ी में ताजा बयान आरसीपी सिंह का सामने आया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। मंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी ताड़ी पर, दिन भर कार्रवाई जो ताड़ी बेचता है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसे खत्म करने की मांग हाल के दिनों में ज्यादा उठने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है, जमीनी सच्चाई को समझने और मुख्यमंत्री को शराबबंदी पर अपनी जिद छोड़ने को कहा है। नीतीश के करीबी रह चुके आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा, वो पूरी बात सुनिए। बिना मतलब का मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए जी ताड़ी पर, दिन भर कार्रवाई जो ताड़ी बेचता है। उनको पता है ना, उनको तो गांव में कभी रहे नहीं, हम तो गांव में रहते हैं, चारों तरफ देखिए कितना ताड़ का पेड़ है, सब दिन लोग ताड़ी पीते रहे। हमारे गांव में बहुत चौधरी समाज के लोग हैं, तो क्या करता है, कहाँ से उसका रोजी रोटी चलेगा। आप कहते हैं नीरा, तो उनको पता है ना जी कि ताड़ी 3 टाइम निकलता है, तो तीनों टाइम का ताड़ी एक बार में कैसे निकल जाएगा, क्यों उनको समझा दिया है। तत्काल ये सब बंद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। आरसीपी ने शराबबंदी से राज्य सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान का हवाला दिया, लेकिन आरसीपी से पहले नीतीश सरकार की सहयोगी पार्टियों के नेता भी शराबबंदी कानून को असफल बता चुके हैं। जीतन राम मांझी, अजीत शर्मा हो या फिर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सभी ने सवाल खड़े किए हैं। जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है, कोलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और सब कोलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं, तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकती है। सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा। दरअसल शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात क्यों कही जा रही है, तो इसकी वजह लगातार शराब जब्त खेप की तस्वीरें हैं। ये मंगलवार की ही तस्वीर है जो नवादा से आई है। यहाँ ऑयल टैंकर से 201 पेटी शराब जब्त की गई है। आरोपी टैंकर का चालक और खलासी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सिर्फ नवादा की बात नहीं, आए दिन शराब की भट्टियों को नष्ट करती तस्वीरें, शराब की बोतलों की तस्वीरें यूं ही आती रहती हैं। वैसे शराबबंदी को खत्म करने की मांग करने वालों का कहना है कि राज्य में शराबबंदी फेल है, इसकी वजह से अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, शराब की तस्करी जारी है,
पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, गरीबों को जेल हो रही है, साथ ही शराबबंदी की वजह से राज्य को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन शराबबंदी पर सरकार का तर्क है कि शराबबंदी से गरीबों को फायदा हुआ है, बीमारियों से बचाव हुआ, अपराध में कमी आई, घरेलू हिंसा में कमी आई और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। अब सवाल है कि जब शराबबंदी से इतने फायदे ही हैं, तो फिर नीतीश सरकार की सहयोगी कांग्रेस और हम के नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्यों बिहार सरकार के राजस्व के नुकसान का हवाला देकर नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह शराबबंदी को फेल बता रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, अब ऐसे में समझने वाली बात यह है कि बिहार में 1 अप्रैल साल 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है। नीतीश कुमार अक्सर लोगों से नशे के सेवन से दूर रहने की अपील करते हैं। कहते ये हैं कि नशा जहर है और इसे पीने से लोगों की जान चली जाती है। ये बताने की कोशिश हर दफा करते हैं कि पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोगों की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ ये ख्याल रखा जा रहा है कि शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराया जा सके। बावजूद इसके बिहार में शराब के तस्कर बेखौफ होकर नशे की सप्लाई कर रहे हैं। शराबबंदी का सच क्या है, इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल शराबबंदी को सफल बनाने के लिए थानेदार और चौकीदार की जिम्मेदारी बिल्कुल फिक्स रखी गई है। इलाके में शराब पकड़े जाने पर थानेदार को सस्पेंड तक करने का निर्देश है और इसके साथ ही ज्यादातर केस में तस्करों तक पुलिस पहुंच ही नहीं पाती, इस बात की भी चर्चा बार बार की जाती है। ऐसे में सियासत से जुड़े लोग शराबबंदी को प्रदेश में बिल्कुल विफल मानते हैं। सख्ती का असर नहीं होने से शराबबंदी को खत्म करने की मांग हर दफा करते हैं और यही वजह है कि बार बार सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होती रहती है और बार बार ये कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं हो पा रही, इसलिए अब इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिहार में शराब के बाद अब ड्रग्स के बढ़ते कारोबार ने पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी है। राजधानी पटना में पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार भी किया है, जिसके पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये महंगी दवाएं और इंजेक्शन इलाज के लिए नहीं बल्कि नशेड़ियों की नशे की लत को शांत करने का एक जरिया है। जी हाँ, शराब तो शराब, अब नशे के सौदागर दूसरे विकल्प भी तलाशने लगे हैं। विकल्प भी ऐसे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पटना में इसी विकल्प का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। पत्रकार नगर थाना में एक बहुत ही यूनिक केस सामने आया था, जिसमें जो एक व्यक्ति है वो पहले तो होलसेलर्स से नॉर्मल सामान्य रूप से कम दाम पे कमीशन लेके सप्लाई करवाता था नॉर्मल ड्रग्स, लेकिन इसी क्रम में वो अन्य सिंडिकेट्स के संपर्क में आया और उसने जो मनोतेजिक ड्रग्स होते हैं, हाई क्वालिटी ड्रग्स होते हैं जो एनेस्थीसिया के काम आते हैं या फिर जो इनका सेल ओपन मार्केट में प्रतिबंधित है, होलसेलर से लेकर बहुत ही भारी मुनाफे और कमीशन के साथ जो ड्रग यूजर्स हैं उनको सप्लाई कर रहा था बिहार के विभिन्न जिलों में। दरअसल बिहार से सटे नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन इन सब के बीच पटना में नशे की ऐसी दवाइयां मिली हैं जो पंजाब तक प्रतिबंधित हैं। पत्रकार नगर पुलिस ने नालंदा के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो मादक पदार्थों से भी ज्यादा खतरनाक दवाइयां और सुई की सप्लाई करता था। जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स कहते हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, और कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो केवल हाई एंड ट्रीटमेंट जहाँ होती है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो ये समहाउ इसके पास एक्सेस थी ऐसी दवाइयों की, और ये क्या करता था कि उनको होलसेलर से लेके और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये पेशेंट्स को नहीं बल्कि एक जो नशेड़ी होते हैं उनको ये बेच रहा था। बहरहाल पुलिस अधिकारी कार्रवाई का दम तो भर रहे हैं, नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम चलाने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह बिहार में शराब की जगह दूसरे मादक पदार्थों और नशीली पदार्थों का बाजार बढ़ रहा है, समय रहते यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये न केवल युवा पीढ़ी बल्कि परिवार और समाज के लिए भी नासूर बनता जाएगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट।
और देखिए, इसमें खबर को समझने वाली बात यह है कि बिहार में शराबबंदी के बाद नशे का विकल्प अब ड्रग्स बनता जा रहा है। शराब पीने की जगह नशेड़ी ड्रग का सेवन कर रहे हैं और नशे के सौदागर दूसरे विकल्प की तलाश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार में शराब नहीं पी पा रहे। राजधानी पटना में ड्रग का कारोबार इस तरह फल फूल रहा है और पुलिस की नाक के नीचे नशेड़ी ड्रग का सेवन लगातार कर रहे हैं। अब समझने वाली बात तो यह भी है कि बिहार से सटे नेपाल से मादक पदार्थों की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। पटना में नशे की ऐसी दवाइयां बिक रही है जो पंजाब तक प्रतिबंधित है। मतलब ये कि नशे का रैकेट बिहार में बिल्कुल सक्रिय हो गया है। पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए ड्रग पेडलर नशे की खेप की तस्करी लगातार कर रहे हैं और ऐसे में ये गंभीर समस्या बनती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि अब शराबबंदी जब विफल नजर आ रही तो लोग ड्रग्स का भी सेवन कर रहे हैं और ये गंभीर मुद्दा है और गौर फरमाने वाली बात भी है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लालू प्रसाद यादव की हम बात करेंगे। उनकी सेहत अब पहले से बेहतर हो गई है। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आरजेडी प्रमुख डॉक्टरों की निगरानी में लगातार हैं और अब धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे। लेकिन किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को इस जटिल प्रक्रिया के बारे में ना तो ज्यादा जानकारी होती है और ना ही सामर्थ्य। ऐसे में कम लोगों को ही मालूम होगा कि बिहार में भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा जरूरतमंदों के लिए शुरू हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किडनी के सफल प्रत्यारोपण के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की सेहत पहले से बेहतर बताई जा रही है। उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। लालू प्रसाद डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी तेजी से रिकवर कर रही हैं। लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी देकर नई जिंदगी दी है। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पहला बयान भी सामने आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लोगों की दुआ से उनका किडनी का ऑपरेशन सफल रहा और वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। लालू की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने लालू का लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। आप लोगों ने सब दुआ किया, अच्छा फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। लालू प्रसाद का सफल किडनी ट्रांसप्लांट तो कर दिया गया, लेकिन किडनी बदलने को लेकर आज भी कई भ्रांतियां हैं और लोगों के पास जानकारी की कमी। लेकिन बिहार में भी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन संभव है। दरअसल किडनी की बीमारी का इलाज बिहार में भी संभव है। किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। बिहार सरकार ने 3 अस्पतालों को किडनी ट्रांसप्लांट का लाइसेंस दिया है। तीनों अस्पताल राजधानी पटना में हैं। IGIMS, रूबन अस्पताल और पारस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा। वैसे तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने में 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे मरीजों को मुफ्त में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा देने की पहल शुरू की गई है। बहुत ज़्यादा खर्च फिर नहीं पड़ता। इंदिरा गांधी में तो 3 ही लाख रुपए में ट्रांसप्लांट हो जाता है। हम लोग के यहाँ 3 लाख के अलावा जो और कुछ इन्वेस्टिगेशंस, बेड चार्जेस वगैरह मिला के कुछ और पेमेंट करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि एक इंडक्शन थेरेपी देना होता है, जिसमें मरीज को एक महंगी दवा चलानी पड़ती है, जिससे रिजेक्शन होने का संभावना और कम हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाकई बेहद जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन लालू प्रसाद के सफल ट्रांसप्लांटेशन से अब बिहार में भी किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिससे गरीब मरीजों को काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर को समझिए। दरअसल किडनी की बीमारी से जूझ रहे हर मरीज को इलाज में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और एक किडनी के ट्रांसप्लांटेशन में करीब 5 लाख रुपए तक का खर्च आता है। और ऐसे में महंगे इलाज करा पाने में गरीब मरीज लाचार होते हैं, विवश होते हैं। बिहार में वैसे भी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है और किडनी के प्रत्यारोपण के लिए बाहर जाने की मरीजों की मजबूरी होती है। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि अब बिहार सरकार ने किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए
पहल की है और स्वास्थ्य विभाग ने 3 अस्पतालों को किडनी ट्रांसप्लांट करने का लाइसेंस भी दे दिया है। ये तीनों ही अस्पताल राजधानी पटना में स्थित है। पहले IGIMS, रूबन अस्पताल और पारस अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त किडनी के प्रत्यारोपण का वादा भी किया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अब जब वादे किए जाते हैं तो क्या वो वादे पूरे होंगे? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जो मुकम्मल व्यवस्था है वो बिहार में भी हो और गरीबों का इसको सीधा फायदा मिल पाए। और आइए अब देखते हैं कि गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है, वो आप देख लीजिए। समय की बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाफ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल कॉम्पैक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। समस्तीपुर में 12 घंटे के भीतर लूट की 2 बड़ी वारदात। मोहनपुर नक्की में गहने की दुकान में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट। सिनेमा हॉल मालिक के घर भी डकैती। शराबबंदी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा जमीनी सच्चाई को समझे नीतीश कुमार, जिद छोड़कर तुरंत खत्म करे शराबबंदी। मंत्री जी को शराबबंदी का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, तत्काल उसको समाप्त कर देना चाहिए। और तो और छोड़ दीजिए ताड़ी पर दिन भर कार्रवाई जो ताड़ी बेचता है। लखीसराय में 50,000 का इनामी नक्सली सुभाष शाह गिरफ्तार। ट्रेन लूटकांड सहित कई मामलों में थी तलाश। 2 दिन में बदल गई झारखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों की लिस्ट। 4 जिलों के अध्यक्षों के नाम में फेरबदल। प्रदेश कांग्रेस में बगावत के बाद पार्टी को करना पड़ा डैमेज कंट्रोल।